थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ, क्या टॉपिक आज मेरा रहने वाला है। तो बिल्कुल भी मैं आपके साथ कोई भी पीएचडी एप्लीकेशन शेयर करने वाली नहीं हूँ या फिर कोई भी किसी भी तरह की चीज़ शेयर करने वाली नहीं हूँ। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनका सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं एक ही वीडियो में आपको देने वाली हूँ। सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोग का क्वेश्चन आता है कि पीएचडी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कर सकता है, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, 30 साल के बाद पीएचडी करना कितना ठीक रहेगा, पीएचडी के बाद करियर ऑप्शन क्या है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कंटिन्यूसली, तो इसके बारे में मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन मैं आपकी सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं इस चैनल के माध्यम से मैं हायर एजुकेशन के ऊपर बात करती हूँ, पीएचडी एप्लीकेशन शेयर करती हूँ, प्लस जो भी आप लोगों के रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अगर आप पीएचडी में या फिर हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। इस तरह की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएचडी क्या है। पीएचडी के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पीएचडी वैसे तो नाम ही काफ़ी है बोलने के लिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, जो बहुत सारे लोग जो अपने जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट होता है, जिनको पढ़ाने में मज़ा आता है, जो कॉलेज के लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं, वो पीएचडी के लिए सबसे पहले देखते हैं और उनके लिए पीएचडी सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीएचडी कौन कर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो अगर आप पीएचडी में इंटरेस्टेड हो गया, फ्यूचर में आप सोच रहे हो कि मैं फ्यूचर में पीएचडी करना चाहता हूँ, वो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो भी 12th कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो अपना सब्जेक्ट क्लियर कर लीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट करते जा रहे हो अपना यूजी पीजी, कैसे भी परसेंटेज ला रहे हो, कैसे भी मार्क्स ला रहे हो, उसके बाद आप पीएचडी में एडमिशन ले लोगे, फिर आगे आपको परेशानी होगी। आपने यूजी पीजी कैसे भी कर ली, लेकिन जब आप पढ़ाने जाओगे तो उस केस में क्या होगा। तो इसलिए आपको अपना पहले से ही क्लियर रखना है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, किस सब्जेक्ट में मैं चीज़ें आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। आपको यूजी में आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो मैटर नहीं करता है, लेकिन जिस सब्जेक्ट से आप पीजी कर रहे हो उसी सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर सकते हो। ये उस चीज़ मैं आपको इसलिए और बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम हमारा यूजी अलग सब्जेक्ट में था, पीजी अलग सब्जेक्ट में है, तो क्या हम पीएचडी किस में करें, यूजी में करें या फिर पीजी में करें। पीएचडी आप उसी सब्जेक्ट में कर सकते हो जो आपके पास पीजी में है। पीएचडी आप उसी सब्जेक्ट में कर सकते हो जो आपके पास पीजी में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में है। अगर आप फिजिक्स से हो तो आप फिजिक्स में ही पीएचडी कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने यूजी में यानी कि ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ी है तो आप पीएचडी किसी और को लेके कर सकते हो। पीएचडी आपको वही करना है जिसमें आपने पीजी किया है। सारी ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि पीएचडी कौन कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 55% होता है, वहीं 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। जो भी रिजर्वेशन कैंडिडेट होते हैं यानी कि SC ST वालों को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। कुछ जगह वीमेंस कैंडिडेट को मिलता है, कुछ जगह नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको यही बताऊंगी कि SC ST कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, फीस क्या होती है। फीस भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा होता है क्योंकि बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन में तो जाना चाहते हैं लेकिन फीस की वजह से डर जाते हैं। अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हो, देखिए मैं फर्स्टली मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी प्राइवेट को नहीं प्रेफरेंस देती हूँ कि आप प्राइवेट से पीएचडी के लिए जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा अमाउंट देना पड़ सकता है। 3 से 5 लाख तक खर्च करने पड़ जाते हैं अगर आप प्राइवेट से पीएचडी कर रहे हो। तो मैं हमेशा गवर्नमेंट को देती हूँ, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और गवर्नमेंट में सिलेक्शन लीजिए और गवर्नमेंट से पीएचडी कीजिए, तो आपके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। भले वो आपको थोड़ा फ्यूचर में पता चले, लेकिन गवर्नमेंट से पीएचडी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप अच्छा सीखते हो, आप अच्छा सिखा सकते हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा कि अगर आप पीएचडी के लिए देख रहे हैं तो प्राइवेट को बाद में प्रेफरेंस दीजिए, पहले आप गवर्नमेंट को प्रेफरेंस दीजिए, आईआईटी को प्रेफरेंस दीजिए, एनआईटी यानी इंस्टीट्यूट को दीजिए, किसी को भी दीजिए, लेकिन प्राइवेट को थोड़ा बाद में दीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फीस की। फीस के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बताई थी कि स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी कितनी फीस लगती है, प्लस सेंट्रल में कितनी फीस लगती है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में कितनी फीस लगती है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो आपको फुल डिटेल में आपको फीस पता चल जाएगी कि किसमें कितनी फीस लगती है। अब हम बात करेंगे कि ड्यूरेशन यानी कि टाइम कितना लगता है, प्लस इसके करियर ऑप्शन क्या है, फ़ायदे क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए ड्यूरेशन की बात करें तो देखिए जो भी 2018 का रेगुलेशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 3 से लेकर 6 साल तक आप अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अभी जो रिसेंटली न्यूज़ आ रही है कि 2022 का रेगुलेशन आने वाला है, उसके बाद आपकी पीएचडी 2 साल की हो जाएगी कोर्स वर्क को हटा के, यानी कि कोर्स वर्क आपको करना है 6 महीने का, प्लस 2 साल का आपको अपनी पीएचडी करनी है, उसके बाद आपकी पीएचडी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको रियलिटी बता दूं, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो मैंने फेस की हैं, जो मैं आगे देख भी रही हूँ, 2 साल में 2.5 साल में पीएचडी करना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन हाँ, एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं, मैं एक्सेप्शनल्स की बातें नहीं कर रही हूँ।
कुछ लोग कर लेते हैं पीएचडी 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में, लेकिन मोस्टली 80% लोगों का पीएचडी 4 से 5 साल ले ही लेती है। कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, कोई चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से 4-5 साल आसानी से लग जाते हैं। तो आप ये दिमाग में लेके बिल्कुल मत चलिएगा कि आप 2.5 साल में पीएचडी करके निपटा दोगे, या 3 साल में, अगर आपके पास 3 ही साल का टाइम है और आप पीएचडी को देना चाह रहे हो तो आप थोड़ा सा सोच लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, पूरा डिपेंड करता है गाइड के ऊपर, पूरा डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, आप किस तरह का काम कर रहे हो। अगर आप एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हो तो आपका काम बढ़ सकता है, कभी भी कोई भी रिजल्ट आएंगे, कुछ भी आएंगे, बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, इतना आसानी से 2 साल में, 2.5 साल, 3 साल में नहीं हो पाता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, प्लस जो भी मैं देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो 2 साल का अगर आप पीएचडी सोच रहे हो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ड्यूरेशन के बारे में मैंने बात कर ली कि ये ड्यूरेशन हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि करियर ऑप्शन क्या है, पीएचडी के बाद हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम रिसर्च की फील्ड में ही आते हैं। रिसर्च की यानी कि हम रिसर्च, जो भी जिसको रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो वो रिसर्च की फील्ड में जा सकता है, यानी कि पीडीएफ की तरफ जा सकता है। उसमें काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है, काफ़ी अच्छी पैकेज मिलता है काफ़ी उनको। उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जा सकते हो। अगर आपका पीएचडी कंप्लीट है तो आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको नेट की ज़रूरत नहीं होती है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपके जो भी पैसे होते हैं वो आपको 60 से लेके 60 प्लस किसी भी यूनिवर्सिटी मिल जाते हैं। प्लस उसके बाद डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। प्राइवेट में करते हो तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, कहीं कहीं बहुत कम मिलता है। तो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, आपके स्किल्स पे, और आपने कहाँ से पीएचडी की, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका पैकेज क्या होने वाला है। पीएचडी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है जॉब के लिए। साइंटिस्ट सी की पोस्ट पे जाना है, साइंटिस्ट ई की पोस्ट पे जाना है, डी की पोस्ट पे जाना है, यानी कि नेक्स्ट आपका करियर ऑप्शन साइंटिस्ट होता है। तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं किसी लैब में, चाहे डीआरडीओ की है, चाहे फिर किसी भी लैब में अप्लाई कर सकते हो साइंटिस्ट के लिए। तो वो भी एक आपका ऑप्शन रहता है। उसके बाद होता है कि एक इंडस्ट्रियल, अगर आप इंडस्ट्रियल में काम करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो पीएचडी के लिए। वहाँ भी आपको अच्छी खासी इनकम मिलती है। और सारी चीज़ें, मैं इनकम का किसी का एक नहीं बता सकती हूँ। देखिए, गवर्नमेंट में तो है कि 60 प्लस मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें आपको क्लियर करती हैं आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आपके स्किल्स के ऊपर, कि आप कितना किस तरह से काम करते हो, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है पैकेज। तो उसके लिए बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि इतना ही पैकेज मिलेगा या इतना ही मिलेगा। कुछ लोगों को करोड़ों में भी पैकेज चले जाते हैं, कुछ लोगों के लाखों में भी रह जाते हैं, कुछ लोगों के हज़ारों में भी हो सकते हैं। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ कि क्या पैकेज मिलेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका क्या है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पैकेज क्या होने वाला है, कितना होने वाला है। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। करियर ऑप्शन आपको समझ में आ गया है। पीएचडी के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं और उसके बेनिफिट्स नहीं भी हैं, सारी चीज़ें हैं। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, आप उसे भी देख लीजिएगा, बेनिफिट्स क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं, सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगी, उस पर देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि देखिए, पीएचडी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको इसमें हर तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, हर तरह के क्राइसिस फेस करने पड़ेंगे, मेंटली भी आपको बहुत टाइम डिस्टर्ब भी रहना पड़ेगा, हर तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि 3 से 5 साल में आपको पीएचडी हो जाएगी और बहुत आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि चीज़ें होने में टाइम लगता है, समय लेता है, समय लेती हैं चीज़ें ठीक होने में। तो पीएचडी आपका एक लंबा टाइम लेती है। तो आपको सोच समझ के अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, गाइड सेलेक्ट करने हैं, सब कुछ आपको सोच समझ के करना है, क्योंकि आप 3 से 5 साल जहाँ पे देने जा रहे हो उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जस्ट उठ के रैंडमली कहीं एडमिशन नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपके लिए फिर आपको परेशानी होगी। और फिर रैंडमली एडमिशन होता भी नहीं है पीएचडी में इतने आसानी से। प्राइवेट की तरफ अगर आप नहीं देख रहे हो तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत करते हो, थोड़े एफर्ट्स डालते हो, थोड़ा सा अपना पेशेंस दिखाते हो, तो आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको मैंने सारी चीज़ें अच्छे से समझाई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनके जो भी इस तरह के क्वेरीज़ हैं वो उनकी क्लियर हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।